मार्गशीर्ष मास, जिसे अघन मास भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 9वां महीना होता है। यह मास विशेष रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस महीने को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास माना जाता है और श्रीमद् भगवद के अनुसार उन्होंने कहा है, मासाना मार्गशीर्षो हम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इस मास में प्रमुख रूप से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। कई भक्त इस समय उपवास रखते हैं और भगवद गीता का पाठ करते हैं। मार्गशीर्ष मास अमावस्या और पूर्णिमा भी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मार्गशीर्ष मास का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए भक्तों, मार्गशीर्ष मास की कथा को विस्तार से सुनते हैं। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में शांति और संतोष की कमी थी। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए साधु संतों और विद्वानों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक साधु के वेश में उनके घर पधारने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे भक्त, मार्गशीर्ष मास में नियमित रूप से विष्णु पूजा करो, व्रत रखो और गरीबों को भोजन कराओ। इससे तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने साधु की बातों का पालन किया। उन्होंने पूरे मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की पूजा की, व्रत रखा और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान किए। उनकी भक्ति और सेवा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन से सभी परेशानियां समाप्त हो गईं और उनके घर में सुख, शांति और संतोष का वास हो गया। इस कथा के अनुसार मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की पूजा, दान पुण्य और भगवद गीता के पाठ का विशेष महत्व है। यह मास भक्तों को उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत पुण्यदायी है। मार्गशीर्ष मास में की गई भक्ति और पुण्य कर्म का फल कई गुना अधिक मिलता है। तो आइए भक्तों, एक नजर भगवान विष्णु के परम भक्त वासुदेव की कथा का वर्णन करते हैं और जानते हैं कि कैसे वासुदेव को भगवान विष्णु को उनका आशीर्वाद मिला था। प्राचीन काल में एक नगर में धर्मपरायण और साधु स्वभाव वाले ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम वसुदेव था। वसुदेव भगवान विष्णु के परम भक्त थे और जीवन को धर्म के आधार पर जीने में विश्वास रखते थे। उनकी पत्नी सुमति भी धर्मप्रिय और पतिव्रता स्त्री थी। वसुदेव के पास धन धान्य और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में किसी अज्ञात कारण से शांति और संतोष का अभाव था। वे हमेशा चिंतित रहते थे और जीवन में आने वाली समस्याओं से घिरे रहते थे। वसुदेव और सुमति ने कई बार विद्वानों और साधु संतों से अपने कष्टों का समाधान जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वसुदेव की भक्ति और उनकी समस्या देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, मेरे भक्त संकट में हैं और उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मुझे स्वयं उनकी सहायता के लिए जाना होगा। एक दिन भगवान विष्णु ने साधु का रूप धारण किया और वसुदेव के घर पहुँचे। साधु को देखकर वसुदेव और सुमति ने उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक आसन पर बिठाया। साधु ने कहा, हे वसुदेव, तुम्हारे जीव मास का क्या कारण है कि तुमने यदि तुम इस मास में पूजा, व्रत और दान करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। साधु ने मार्गशीर्ष मास के महत्व को समझाते हुए कहा, मार्गशीर्ष मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इस मास में भगवान विष्णु के नामों का जाप, भगवद गीता का पाठ और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना अत्यंत पुण्यदायी है।
जो इस मास में भगवान विष्णु की भक्ति करता है उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति, सेवा और दान के माध्यम से जीवन के कष्टों को धार्मिक कार्यों का फल अत्यधिक शुभ और कल्याणकारी होता है।